बारिश के दिनों में हरा धनिया अच्छा नहीं आता है और इन्हीं दिनों गरम गरम कुछ ना कुछ सैंडविच पकोड़े खाने का मन करता है, तो जिसके साथ हरे धनिए की चटपटी चटनी की भी ज़रूरत पड़ती है। तो फ्रेंड्स, मैं आपकी यही प्रॉब्लम सॉल्व करने आई हूँ कि आप ये हरे धनिए की चटनी एक बार बनाकर फ्रीजर में रख दें और महीनों खाओ। आप मेरी रेसिपी के साथ शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहना, क्योंकि मैं इस रेसिपी में एक ऐसा सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालने वाली हूँ जो इस रेसिपी को लंबे समय तक ख़राब होने से बचाएगा। तो हम चलते हैं महीनों ख़राब न होने वाले हरे धनिए की चटनी बनाने। सबसे पहले चटनी बनाने के लिए हमें हरे धनिए की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने ये हरा धनिया ले लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि धनिया हरा और कच्चा होना चाहिए। इसकी स्टेम भी बहुत मोटी नहीं होनी चाहिए, इसकी पत्तियां भी बहुत बारीक बारीक होनी चाहिए। सबसे मेन बात, ये खुशबूदार होना चाहिए। इस तरह के छोटे छोटे नाजुक और कोमल डंठल हम इनको काम में ले सकते हैं। बड़े डंठल काम लेंगे तो इनके अंदर रेशे होते हैं जो चटनी खाते समय आपके मुंह में आएंगे। तो चलिए अब हम धनिए को धो लेते हैं। आप इसे टॉप में पानी डाल करके भी धो सकते हैं, पर मैं यहाँ नल के बहते पानी के नीचे धो करके बता रही हूँ। हम इस तरह से उलटते पलटते अच्छी तरह से इसको साफ़ पानी आने तक धो लेंगे। इसमें किसी भी तरह की मिट्टी या कचरा नहीं रहना चाहिए। सड़ा गला धनिया हमने पहले ही साफ़ करते वक्त निकाल दिया था। अब हम इसको अच्छी तरह से धो लेते हैं। हमने धनिया अच्छी तरह से धो लिया है। अब इसकी चटनी बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ मिक्सी का जार ले लिया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप दालिया। यदि आपके यहाँ दालिया नहीं मिलता है तो आप भुने हुए चने के छिलके निकाल लें और दालिया की जगह यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे आधा कप भेलपूरी वाली सेव, 8-10 करी पत्ते, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है जिसका छिलका निकाल लिया था और उनको टुकड़ों में काट लिया है, 1 छोटी चम्मच जीरा, 10-12 हरी मिर्च। मैंने यहाँ हरी मिर्च तीखी वाली ली है। चटनी थोड़ी तीखी हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, लेकिन यदि आप तीखा खाना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं तो हरी मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 1 नींबू का रस जो अंदाजन 2 चम्मच के बराबर है। सबको डाल देते हैं। अब इन सभी सामग्रियों को पीस लेते हैं। स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सामग्री जार में चिपकी हुई नहीं रहेगी और धनिया जब हम डालेंगे तो पीसने में आसानी रहेगी। अब हमने जो धोया था धनिया वो डाल देते हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले ही धो करके साइड में रखा था। ये धनिया 1 जूड़ी के आसपास है, या फिर कप से मापते हो तो 2 कप के आसपास। तो फ्रेंड्स, अब हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालेंगे जो आपकी चटनी का रंग हरा और खुशबूदार रखेगा। तो वो है 8-10 बर्फ़ के टुकड़े। जी हाँ, आपने सही सुना, बर्फ़ के 8-10 टुकड़े। इनको डालने से चटनी का रंग और खुशबू दोनों बरकरार रहती है। अब आप पूछेंगे हमने चटनी में बर्फ़ क्यों डाला? तो हमने बर्फ़ इसलिए डाला, जब हम चटनी पीसते हैं तो मिक्सी का जार गर्म हो जाता है और गर्म होने की वजह से चटनी का रंग बदल जाता है और टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। हमने चटनी पीस ली है। अब हम चेक कर लेते हैं। ये अभी थोड़ी गाढ़ी लग रही है। अब हम इसमें 1/4 कप चिल्ड वाटर डालेंगे। हम एक बार फिर से पीस लेते हैं। आप चिल्ड वाटर की जगह 7-8 टुकड़े आइस के या अपनी ज़रूरत के हिसाब से आइस डाल सकते हैं। हमें यह नॉर्मल वाटर नहीं डालना है, क्योंकि नॉर्मल वाटर डालने के बाद वही प्रॉब्लम आएगी कि चटनी पीसते वक्त गर्म हो जाएगी और नॉर्मल वाटर की वजह से उसका कलर बदल जाएगा। तो हमें चिल्डी वाटर या आइस क्यूब डालने हैं। फ्रेंड्स, देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। हमारी चटनी अच्छी तरह से पीस गई है। ये देखिए हमारी चटनी का रंग कितना अच्छा आया है। ये ग्रीन कलर हमारी आंखों को कितना अच्छा लग रहा है।
अब इसे हम बॉल में निकाल लेते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि हम इसे लंबे समय तक स्टोर कैसे कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम इसे लंबे समय तक स्टोर करने के लिए। तो अब हम इसे छोटे छोटे कंटेनर्स में डाल देते हैं। ये छोटी छोटी डिब्बियाँ हैं। इन छोटी छोटी डिब्बियों में अब हम अपनी चटनी भर देते हैं। हमें इसे बाहर नहीं रखना है, नहीं तो हवा के संपर्क में आने से भी चटनी का रंग और स्वाद दोनों बदल जाते हैं। जैसे ही चटनी पीसते हो इसे तुरंत छोटे छोटे कंटेनर में डालकर फ्रीजर में स्टोर कर दें। आपको जब भी ज़रूरत हो एक डिब्बी निकालिए, नॉर्मल टेम्परेचर पर आने दीजिए। जल्दी है तो डिब्बे को पानी के अंदर रख दीजिए, जल्दी ही मेल्ट हो जाएगी। हम चटनी की कंसिस्टेंसी गाढ़ी रखेंगे। गाढ़ी चटनी रखने से इसके ऊपर आइस नहीं आएगी और आइस ना आने से इसका रंग नहीं बदलेगा, स्वाद भी ख़राब नहीं होगा और ये महीनों ख़राब नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से चटनी बनाइए, छोटे छोटे कंटेनर्स में डालिए, स्टोर कीजिए और महीनों खाइए। आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। टेक केयर।